मेदांता लखनऊ ने बनाया रोबोटिक सर्जरी का नया कीर्तिमान। एक साल में की 509 सर्जरी। लखनऊ चिकित्सा के क्षेत्र में मेदांता लखनऊ हॉस्पिटल में एक नया कीर्तिमान बनाया है। बीते एक समय में की गई सबसे ज्यादा रोबोटिक सर्जरी है। यह उपलब्धि मेदांता लखनऊ के चिकित्सा के क्षेत्र में नए साल में हॉस्पिटल की कुल 509 रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है, जो भारत में किसी भी निजी अस्पताल द्वारा तकनीकी का इस्तेमाल और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की क्षमता का प्रमाण है। इन सर्जरी में विभिन्न विभागों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। गायनोकोलॉजी विभाग ने 219 सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई मर्जरी विभाग ने 137, यूरोलॉजी विभाग ने 109, कार्डियक विभाग ने 23 और अन्य विभागों ने 24 सर्जरी रोबोटिक तकनीक से की है। इस अवसर पर मेदांता द्वारा मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मेडिकल डायरेक्टर व डायरेक्टर पैरालॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर राकेश कपूर, डॉक्टर अनीश श्रीवास्तव, डॉक्टर मनमीत सिंह, डायरेक्टर गायनकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स डॉक्टर नीलम सर्जरी, डॉक्टर अमित अग्रवाल और डॉक्टर रोमा प्रधान, कार्डियो थोरेसिस एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर गौरंग विनय, डायरेक्टर जीआई सर्जरी डॉक्टर आनंद प्रकाश और डॉक्टर चंदीप वर्मा, डायरेक्टर कैंसर केयर एंडोक्राइन एंड ब्रेस्ट मजूमदार, सीनियर कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांट विवेक गुप्ता, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जरी एंड यूरोलॉजी डॉक्टर अनवेश शाह चक्रवर्ती और डॉक्टर श्यामुंदर शर्मा शामिल रहे। रोबोटिक सर्जरी में आसान हुई मरीजों की राहें। स्त्री रोगों में रोबोटिक सर्जरी की बात की जाए तो यह संख्या सबसे अधिक है। इसमें महिलाओं के गर्भाशय, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब आदि से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मिनिमली इन्वेसिव तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा अगर अच्छा काम करते हैं तो गौरवान्वित तो हमेशा अपने को महसूस करते हैं, और मैं एज मेडिकल डायरेक्टर, एज अ टीम मेंबर ऑफ रोबोट, और मैंने जैसे कि अपने सब डॉक्टरों के को मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं मैंने, और उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मेदांता को ये मौका दिया अपनी एक्सपर्टाइज से कि हमने इतने नंबर ऑफ सक्सेसफुल केसेस करे। जैसा अभी आपने एक प्रश्न किया कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, हम लोगों की जो MBBS और MS में इन ट्रेनिंग में हमको इनकी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो अब आपको ये समझना है कि इसको इंट्रोड्यूस हुए डाविंसी रोबोट को करीब 10 से 20 साल हो चुके हैं। शुरू में जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स में आया, कुछ और सेंटर में आया, तो एक तो ड्यूरिंग रेजिडेंसी ट्रेनिंग होती है। जब मेदांता में जो हमारी टीम आई वो ऑलरेडी इस पे काम कर चुकी थी, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग जो नए लोग होते हैं वो पहले इस सिमुलेशन पे, जैसे हवाई जहाज़ की जब आप पायलट बनते हो ट्रेनिंग होती हो तो एक सिमुलेटर पे आपकी ट्रेनिंग होती है। उस 40 घंटे की ट्रेनिंग के बाद फिर आप कोर्स करने जाते हो इनके रोबोट्स के, और वो सर्टिफाई होते हो। शुरू में हम लोगों को 1-2 बार मेंटर्स बुलाने पड़ते हैं जो इसके एक्सपर्ट सर्जरी में होते हैं, और उनको हम हमेशा साथ में, जैसे को पायलट होता है तो वो साथ में रहते हैं कि अगर कहीं पे हम फंसें या नहीं कर पाएँ तो वो हमको गाइड करते हैं। एंड यूजुअली 8-10 केस करने के बाद बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा इन लोगों की मेहनत है, हमारी समस्त टीम का। उन्होंने खूब पढ़ा, 40 घंटे बैठ के OT में सिमुलेशन पे काम किया, ट्रेनिंग के लिए कोची गए, और उसके बाद मेंटर के साथ काम करके आज ये स्वयं में हर जना कॉम्पिटेंट है केस करने के लिए। अब हमको मेंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारी पूरी टीम जो है वो स्वयं में बैठ केस करती है। हम लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, और कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे की सहायता करके हम केस को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं।